तो सोचिए दोस्तों, अगर आने वाले वर्षों में रूस से निकलने वाली ट्रेन सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट होगा या फिर पूरे यूरेशिया के जियोपॉलिटिकल मैप को बदलने वाला नया कॉरिडोर? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मालवीय क्लासेस। मैं हूं गौतम जैन और आज हम समझेंगे रशिया के इस बड़े रेल प्रपोजल्स की पूरी कहानी। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने यहां पे एक प्रपोजल दिया है कि भैया रूस और भारत से डायरेक्ट ट्रेन रूट निकालते हैं। रूट क्या होगा दोस्तों? पाकिस्तान इसमें महत्वपूर्ण क्यों है? बीच में समुद्र आता है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका क्या कनेक्शन है? और अगर ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतरता है तो इंडिया, रशिया, ईरान और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक। रशिया से इंडिया तक डायरेक्ट रेल लिंक की खबर आ रही है। रूस ने भारत तक नई डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी की संभावना तलाशने का प्रस्ताव दिया है। अभी तक प्रस्ताव दिया है दोस्तों। यह प्रस्ताव रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरात खुनसुलिन की ओर से आया है। उद्देश्य है कि रूस को इंडियन ओशन और आगे इंडिया से बेहतर लैंड कनेक्टिविटी देना। यह है रूस। अब ये जो ट्रेन प्रस्ताव है ना, वो कैसे कनेक्ट करेगा? पहले जाएगा ये कजाकिस्तान में, फिर जाएगा तुर्कमेनिस्तान में, यहां से जाएगा ईरान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। या आप ऐसे भी जा सकते हो, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा सर ये पाकिस्तान बीच में क्यों आ गया? कि दोस्तों ये जो रेल प्रपोजल है ये अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं, 2035-40 तक कंप्लीट होगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है भाई। जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होगा तो पाकिस्तान रहेगा कहां? भारत का हिस्सा बनेगा। ठीक है, यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा बड़ा कदम है। हालांकि अभी यह प्रपोजल है, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछ गई दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, अब यहां से मान लो कि तुर्कमेनिस्तान से हमने इस तरह से पॉइंट ऐड किया, अफगानिस्तान लग गई लाइन, उसके बाद पाकिस्तान गई दोस्तों, फिर यहां पे भारत आती है। अब आप क्या कहोगे कि सर ये तो अच्छी बात नहीं हुई। मैंने कहा क्यों? कि सर पाकिस्तान को बाईपास करो आप। अब दोस्तों देखो, पाकिस्तान को बाईपास करेंगे तो रूट क्या बनता है? रूस से जो ट्रेन लाइन बिछ रही है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान से इस तरह से ईरान में आएगी फिर वो। ठीक है, अब पाकिस्तान को बाईपास करना है ना, तो ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है, यहां से फिर समुद्र मार्ग से दोस्तों जो भी गुड्स हैं, यानी कि ट्रेन से गुड्स आया ईरान तक, फिर वो समुद्री जहाजों से आएगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि पूरा रेल लाइन से जोड़ना, वो कॉन्सेप्ट ही डिफीट हो जाता है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? कि मान लो अगर हम पाकिस्तान को बाईपास करते हैं और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से कि ट्रेन से जो माल आया, मालगाड़ी आई रूस से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ईरान, और ईरान का जो बंदर अब्बास है यहां पर सारा माल समुद्री जहाजों में उतरा और यहां से भारत की ओर निकल पड़ा। यह तो एक तरीका है पाकिस्तान को बाईपास करने का। लेकिन आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान का हिस्सा भारत में हो दोस्तों, पाकिस्तान रहे ही ना, वो भारत ही हो जाए, अखंड भारत हो जाए, या दूसरा दोस्तों पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाए, जो बहुत मुश्किल लग रहा है। आतंकवाद देश के साथ कभी भारत रिश्ते नहीं सुधारेगा, इसकी पिटाई होगी। उसके बाद अगर ये सुधरता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के थ्रू ये रेल कनेक्टिविटी हो। तो प्रपोजल तो दे दिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने रूस के, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम बहुत है दोस्तों। प्रस्तावित रूट जाएगा कहां से? रूस से जाएगा तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। रूस से तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, अभी मॉस्को से इंडिया तक कोई डायरेक्ट पैसेंजर ट्रेन नहीं है। रशिया इंडिया कनेक्टिविटी मुख्यतः फ्रेट और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर आधारित है। अभी जो एग्जिस्टिंग ईस्टर्न नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट रूट है ना दोस्तों, वो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान तक जाता है, वही पुराना रूट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट रूट। अब वो यहां इन 4 कंट्री से जा रहा है, फिर यहां ईरान के बंदर अब्बास के समुद्र रास्ते से कार्गो इंडिया पहुंचाया जाता है, यानी समुद्री मार्ग आ गया ना बीच में। तो उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान आएंगे बीच में। अफगानिस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ है दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां से अगर कोई रास्ता निकलता है, भारत इसको अगर वापस विलय कर लेता है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि जो रूस का प्रपोजल है वो पूरा हो सकता है। अब आईएनएसटीसी पहले से मौजूद बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों। इसकी पूरी कहानी ये है कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये इंडिया, ईरान, रूस, यूरेशिया को रेल, रोड और सी के कॉम्बिनेशन से जोड़ता है। इसका उद्देश्य है ट्रेडिशनल मैरीटाइम रूट की तुलना में तेज और डाइवर्सिफाइड ट्रेड कनेक्शन बनाना। इसका ईस्टर्न रूट कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान के रास्ते पर्शियन गल्फ तक पहुंचता है। इसलिए नई रशियन प्रपोजल को नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अगले स्ट्रेटेजिक विस्तार के रूप में देखा जाता है कि भैया अब उसको बढ़ाते हैं। जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो दोस्तों ईरान पर खत्म हो जाता है, फिर ईरान के बंदर अब्बास से वो दोस्तों भारत तक कार्गो लेकर के जाता है। लेकिन यहां पूरा ही ट्रेन से जोड़ दिया जाए, तब यहां पे क्या हो, यही रशिया यहां पे स्ट्रेटेजिक विस्तार चाहता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान बीच में आ गया। बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया आतंकवाद। उसको खत्म करना पड़ेगा पहले भारत को। रूस मदद करे भारत की उसको उड़ाने में पाकिस्तान को, तो फिर उसका प्रपोजल भी हम देखते हैं दोस्तों। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? रूस के प्रस्ताव के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट। भैया डिपेंडेंसी कम करो, क्योंकि मान लो दोस्तों रूस से कोई भी कार्गो आता है,
ट्रेन से आया, ईरान तक पहुंच गया, लेकिन ईरान फिर यहां पे चौक पॉइंट आ गया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पूरा का पूरा अभी आप देखो किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ये चौक हो जा रही है, जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाई कंस्ट्रेंट है दोस्तों। प्रॉब्लम हो रही है ना, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, फिर महंगाई आम लोगों को परेशान कर रही है कि भैया इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करना है। तो मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने इस मैरीटाइम रूट की वल्नरेबिलिटी को सामने ला दिया कि भैया कुछ भी हो सकता है इस रूट पे। पहले तो ठीक था दोस्तों, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पहले ठीक था कि चलो ईरान तक सामान आ रहा है फिर पोर्ट के थ्रू जाए, लेकिन अब तो ईरान पे बॉम्बिंग हो रही है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये कभी बंद हो जाता है, कभी खोल देते हैं, मनमर्जी चल रही है, कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, कभी ईरान की। तो भारत तो निर्भर है ना अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए विदेशों पर। तो इसलिए दोस्तों रूस चाहता है कि इंडिया और इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए ऑल्टरनेटिव लैंड रूट हो। क्या हो? लैंड रूट, कि समुद्र का रास्ता बीच में आए ही ना। अब समुद्र का रास्ता बीच में ना आए तो, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है ना, प्रॉब्लम दोस्तों 100 है। समुद्र का रास्ता तो नहीं आएगा, बीच में आतंकवाद तो आ गया ना। आतंकवाद को कैसे खत्म करें? इसका एक ही इलाज है दोस्तों, इसका इलाज है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका इलाज ये है कि भैया ये जो पीओके है ना, यहां पर भारत को सैन्य अभियान स्टार्ट करके इसको मिला देना चाहिए। जब ये मिल जाएगा फिर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भैया यहां से तुर्कमेनिस्तान, फिर ये अफगानिस्तान, फिर यहां पे अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब यहां भी माउंटेन एरिया है दोस्तों, ठीक है, इसको भी डेवलप करना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल तो होगा। समय तो दोस्तों अनंत है ना, समय तो अनंत काल तक चलता रहता है। करते रहो प्रपोजल, कुछ अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे तभी तो काम उस पे होगा। आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल कभी तो ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, और जब पूरा होगा तब हम इसके बेनिफिट उठाएंगे दोस्तों। तो ये रेलवे प्रपोजल वास्तव में जियोपॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि हॉर्मुज पे डिपेंड रहना रिस्क है, जो कि आज दुनिया ने देख ली। अब बॉस्फोरस स्ट्रेट का क्या कनेक्शन है? रूस के लिए दूसरा महत्वपूर्ण चौक पॉइंट टर्की का बॉस्फोरस स्ट्रेट है दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हो, ये है दोस्तों टर्की, ठीक है। यहां है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, ये दूसरा रूस का चौक पॉइंट है। अब ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है और रूस का मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने पर ऐसे चौक पॉइंट रशिया के ट्रेड फ्लो के लिए रिस्क पैदा करते हैं, क्योंकि रशिया का यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है दोस्तों, यहां भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगी ना, यूक्रेन हो सकता है रशियन कार्गो पे अटैक करे, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी यहां पे प्रॉब्लम है। इस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, और इन चौक पॉइंट के चौक होने की वजह से रूस ढूंढ रहा है ऑल्टरनेटिव लैंड रूट, कि समुद्र को बाईपास कर दो। अगर समुद्र में हमले हो रहे हैं तो समुद्र को बाईपास करो, हम जमीन से ट्रेन निकालेंगे, वहां से माल भेजेंगे हमारा। इसलिए मॉस्को ब्लैक सी और मिडिल ईस्ट के मैरीटाइम रूट के ऑल्टरनेटिव तलाश रहा है, और वो ऑल्टरनेटिव उसको मिला लैंड कनेक्टिविटी, और उस लैंड कनेक्टिविटी के बीच में आ गया आतंकी स्थान, दैट इज पाकिस्तान। अब रशिया अपने ट्रेड को ट्रेडिशनल यूरोपियन और मैरीटाइम रूट से आगे एशिया की ओर डाइवर्सिफाई कर रहा है। इंडिया रशिया के लिए महत्वपूर्ण एशियन ट्रेडिंग पार्टनर और बड़ा मार्केट है। भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है रूस के दोस्तों। रूस चाहता है भारत को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, जो भी मैं एनर्जी सप्लाई भारत को दूं वो अनइंटरप्टेड बिना रुके भारत को मिलती रहे। ये कनेक्टिविटी दोस्तों रूस को सेंट्रल एशिया, ईरान और साउथ एशिया से जोड़ेगी। इससे रशियन गुड्स के लिए नए लॉजिस्टिक कॉरिडोर और मार्केट विकसित हो सकते हैं। इसलिए यह प्रोजेक्ट केवल इंडिया तक पहुंच नहीं, ग्रेटर यूरेशियन कनेक्टिविटी की स्ट्रेटेजी है। लेकिन दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या है? यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पीओके को कैप्चर करना। पीओके को कैप्चर करो, रेल रूट बनाओ, ठीक है। भारत का हिस्सा है ना, तो भारत को सैन्य अभियान स्टार्ट कर देना चाहिए कि भैया हम नया रेल रूट बना रहे हैं, और नए रेल रूट बनाने के लिए हमें अपना हिस्सा वापस चाहिए। ये बोल करके भारत चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, मारे उसे, और वापस से हमारा जो कश्मीर है उसको फिर से भारत के अंदर विलय करे। रास्ते में बड़ी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान, कई देशों के बीच में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर प्रोसीजर और कस्टम सिस्टम को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अलग अलग देशों के रेल गोज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड भी चुनौती बन सकते हैं। फिर अमेरिका का क्या है दोस्तों? अमेरिका किसी भी देश पे मिडिल ईस्ट में स्पेशली अटैक कर देता है, लेकिन रशिया के प्रोजेक्ट पे वो अटैक नहीं कर पाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए प्रपोजल को ग्राउंड रियलिटी में बदलने में कई साल लग सकते हैं। सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मतलब क्या है? रशिया और इंडिया तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा कॉरिडोर विकसित करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ लैंड पे ही बेस्ड रहें, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेट होंगे। समुद्र रास्तों से भी हमारा सब कुछ व्यापार होगा, को खत्म नहीं करने वाले, हम ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, सेंट्रल एशियन रूट, प्रपोज डायरेक्ट रेल लिंक, यूरेशियन कनेक्टिविटी का नया नेटवर्क बना सकते हैं। इससे रशिया को हॉर्मुज और बॉस्फोरस जैसे स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स के ऑल्टरनेटिव मिल सकते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब है रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार। लेकिन अब यह मत समझ लेना कि प्रस्ताव पारित हो गया तो भैया 1-2 साल के अंदर पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी और हम भारत में सीधा टिकट कटा करके मॉस्को पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। बहुत चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने आपको बताया, आतंकी स्थान पाकिस्तान है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पहले इन पाकिस्तान की आर्मी से आजाद करवाओ, फिर जाकर के यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तब जाकर के ये प्रपोजल दोस्तों पूरा होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये ट्रेड, कनेक्टिविटी और जियोपॉलिटिक्स की है, जहां रशिया को इंडिया तक नए रास्ते चाहिए, इंडिया को यूरेशिया तक बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। सबसे
बड़ा सवाल फिर से वही रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच रिलेशंस कितने बेहतर होंगे, यह कॉरिडोर वास्तव में जमीन पर बन सके। ठीक है, अगर यह प्रोजेक्ट कभी रियलिटी बनता है तो सिर्फ माल ढोने का रास्ता नहीं होगा दोस्तों, यूरेशिया के स्ट्रेटेजिक मैप में भी पूरा बदलाव हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएंगे ना फिर सभी देश एक दूसरे के साथ अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की और जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स की आसान और डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको पसंद आती है तो मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।